है, जबकि नेशनल स्टेट्स टूर्नामेंट होते हैं वो मैच पे चले गए। हम पिछड़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, हम पिछड़ रहे हैं, सुविधा से पिछड़ रहे हैं। अब मेरे सिलवाला का ग्राउंड देखो, नाइट ग्राउंड चलता है, इंडिया प्लेयर निकल रहे हैं। इस क्षेत्र के 3 इंडिया खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वहां के। बसंत जी मान को सभी लोग जानते हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, परंतु ये सुविधाएं हमारे पास क्यों नहीं है? जबकि हम उस ग्राउंड के अंदर जो बच्चे खेलते हैं वो लगभग 50-60 बच्चे आते हैं, और टीबी ब्लॉक में मैं ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा नशा है। हमारे गांव में इतना ज्यादा नशा नहीं है जितना उस ब्लॉकों में है। टीबी ब्लॉक बहुत नशे के अंदर। आज भी वहां सिर्फ 8 पीटीआई ने पेपर दिया था, 4 पीटीआई लगे, और हमारे यहाँ 21 पीटीआई लगे, फिर भी हम सुविधा में पिछड़े हुए हैं। इसका क्या रीजन है? हमारी उदासीनता। मैं इस उदासीनता के बारे में ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और इन सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। यदि मेरा सहयोग करें तो मैं शुरुआत कर सकता हूं। बाकी तो गुरु मुझे हमेशा कहते हैं कि तेरे को नहीं बोलना है, ये बातें नहीं बोलनी है, पर अब की बार मेरे से नींद आ गया तो मैंने बोल दी। चाहते हैं ये काम करने के लिए, हमारी कोई ये बात नहीं है कि हमारी इच्छा नहीं है, हमारी मजबूरी भी है। इस ग्राउंड के ऊपर ये ऐसा होना ही चाहिए। और महावीर से बात पूछ लेना भी, हमने प्रयास भी किया था इधर उधर से, और काम शुरू भी कर दिया था, और वो बीच में पड़ा अभी तक। कोई कारण हो जाते हैं कई बार। मंच आदरणीय श्री आत्माराम जी, विजेंद्र जी, मुखराम जी और संग्रिया की आवाज़ से पधारे हुए विनोद जी, मेरे साथी प्यारे बच्चों, आप सबको इस पावन दीपावली की शुभकामनाएं। और इस बार लक्ष्मी वास्तव में अपने गांव में बिराजी है। बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि अपने गांव से 21 पीटीआई जो सिलेक्ट हुए हैं। हमें उम्मीद थी 20 से ज़्यादा, 30 से कम नहीं होने वाले हैं, फिर भी अपने गांव का इन्होंने मान रखकर अपने राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया, और अपने मैदान से खून पसीना बहाकर जो प्रयत्न किया उसका फल पाया। तो ये अपने गांव का जो परिणाम खेल का रहा, तो इस दीपावली और अच्छी दीपावली हुई अपनी, इसकी आपको सब बहुत बड़ी शुभकामनाएं। अब ये दूसरा अपना ये जो मंच चल रहा है, रामप्रताप जी ने कहा ये निजी विद्यालय, चलो मान लेता हूँ, पर मैं मानता नहीं हूँ कि मेरा अकेले का है, ये आप सब गांव का विद्यालय है। तो इसमें मैं कभी नहीं कहा कि ये मेरा निजी काम है, आपके सहयोग से ही मैं चल रहा हूँ, इसलिए मेरा निजी इसमें कुछ नहीं है। आपके द्वारा दी गई शिक्षा, आपके द्वारा दिया गया जो भी काम है वो मैं आगे बढ़ाता हूँ, और ये मेरा प्रयत्न रहता है। मैं नहीं मानता निजी, आप मुझको निजी मान सकते हैं, मैं सबको अपना मानता हूँ। तो आगे जो इस कार्यक्रम में श्री अमर सिंह जी ने कहा कि 2-3 साल पहले भी मेरे को ये लगा भी क्या सुविधा है। वास्तव में सीधवाला खुर्द या कोई भी गांव में इतना प्रयत्न करने वाले वहां पे नहीं मिलते, और अपने गांव की जो ये उदासीनता, वास्तव में उदासीनता है, क्योंकि उनको घर बैठे ये सुविधा मिल रही है, उनका बच्चा लग रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। वो या तो जो खेलने आता है वो बच्चा झेलता है, या खिलाने वाला है वो झेलता है। कैसे बच्चे आते हैं, कैसे जाते हैं। अभी मान लो निजी और बिना निजी के काम की, मान लो ये ओलंपिक टीम गई थी, मेरा विद्यालय 10वीं तक है, ये किसकी टीम थी? ये अपने गांव की टीम थी, कॉलेज से खेलने वाली बच्चियां थी। हाँ ठीक है, अपने मैदान की बच्चियां थी। अब बोलो, इनको ले जाने के लिए कलेक्टर साहब से फोन आया, शाम को 5 बजे पहुंचना, बोलो कौन लेके जाएगा? मेरी ड्यूटी नहीं थी, रामप्रताप जी की ड्यूटी नहीं थी, अदर किसी सारे डिस्ट्रिक्ट की कोई ड्यूटी नहीं थी। अब लेके जाना है, अब बच्चों को पास पैसा कहाँ होता है? अब बताओ बच्चे कहाँ से कितने पैसे कैसे लेकर आते हैं? जो एक किट बनाई थी, बच्चों ने खुद अपने से पैसे से 500 रुपए करके एक अपने गांव का मान रहे, वहां पे भी अपना सम्मान रहे कि ये किट पहन के किस गांव की टीम आई है। इसीलिए बच्चों ने अपने खुद से पैसे से अपनी इतनी सुंदर किट, ओलंपिक में सबसे सुंदर किट अपनी थी। ये ना लगे भी ये किस जिले की टीम आई है और किस गांव से टीम आई है, और उस गांव में कुछ है कि नहीं। हम इतना ढकते हैं बाहर जाके कि अपना गांव बहुत कुछ है, पर मैदान पे आके देखते हैं अपना गांव कुछ भी नहीं है।
कोई सहयोग नहीं मांगता मैं इससे कि ये सहयोग है जो बच्चे आ रहे हैं उनका, दूसरा परिवार कुछ नहीं देखता है, खेल लिया निकल लिया बस। अगर गांव का सहयोग होता, मैदान पे देखते, आज एक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को कितनी परेशानी होती है, ये तो खेलने वाला जानता है। मैंने 2-3 बार बनवाई, वो ढह गई, फिर चल दिया, तो इतना बढ़िया खो खो की मैट उपलब्ध होती, अच्छे बच्चे उपलब्ध होते। आज हर बार या तो बच्चे पैसे खर्च करते हैं या मैच। अब कितनी बार साल में एक बच्चा कम से कम 10-12 हजार रुपए में साल खर्च कर ही देता है। अब बाहर जाते कितना पैसा लगता है ये तो पता, जो जाने वाला है उसको लगता है और जो आने वाला है उसको लगता है, कितना किराया लगता है। एक चाय का कप 10 रुपए में, नाश्ता करेंगे तो 50 रुपए में और खाना खाएंगे तो 100 रुपए में, और बाहर जाके रह के वापस आते हैं 4 दिन में, जब पता चलता है कि जेब में कितने पैसे। मैं भी इतना बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ, इतना बड़ा पैसा मेरे पास नहीं है, फिर भी बच्चों के साथ रहता हूँ, खेलता हूँ, तो फिर अपनी जितनी भी होती है पूंजी उसमें लगाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे खिलाड़ी कहीं भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, उनको कोई कमी की महसूस है न। तो ये आज के ये समय मिलन कार्य सब आएंगे तो आगे और बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, उसको बच्चों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। फिर भी जितने भी आए मैं उनका विद्यालय की ओर से, मेरी तरफ से आप सबको इस दीपावली की बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी पेमेंट का प्रोसेस है, कागज नहीं चलाते, क्योंकि जो सरकारी स्तर के ऊपर जो हमारा, जैसे ही हमारे राज्य सरकार का बजट बनता है तो सभी से डिमांड, आप कर्मचारी हैं, आपको पता है कि डिमांड प्रिंसिपल के माध्यम से, डीओ के माध्यम से वहां तक जाती है। यदि खेल विभाग की बात है तो वहां तक राज्य स्तर के ऊपर कागज के ऊपर वो डिमांड जानी चाहिए, और उसका बार बार हमें, आप जो भी सक्षम स्तर पे बैठे हुए तो आप हमें परेशान करें कि यार अब उसका फॉलो अप करो। तो चीजें तो होती हैं कि हम बड़े बार सार्वजनिक मंच पे तो इसका बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन कागज के रूप में हम इसको चलाते नहीं है, तो फाइल वैसी की वैसी, मतलब वो काम हो नहीं पाता। तो मैं बोलावाली के लिए विशेष रूप से एक निवेदन करूंगा, आप अपने सक्षम स्तर के ऊपर जो प्रिंसिपल है उनके माध्यम से, डीओ के माध्यम से, एक तो एजुकेशन विभाग, यदि खेल विभाग को आपका, यदि खेल विभाग से माध्यम से ये सुविधाएं मिलनी है तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आप एक ज्ञापन खेल मंत्री जी के नाम पे दे दीजिए, अशोक चांदना जी के, या खेल के जो अध्यक्ष है कृष्णा पुनिया जी के नाम से। तो मैं उसकी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से पैरवी, आपकी आवाज वहां तक आपके लिए सेतु बनने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं राज्य स्तर से सक्षम स्तर के ऊपर आपकी आवाज पहुंचाने को तैयार हूँ। और उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इतनी योजनाएं दे रहे हैं, ये राजीव गांधी खेल को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो वो बोलावाली को निराश नहीं करेंगे। बात ये है कि हमें सही तरीके से अपनी आवाज पहुंचाने, ना कि केवल हम सार्वजनिक मंच के ऊपर बात कर देते हैं और बात तो 2 दिन बाद मैं भी भूल जाऊंगा और चीजें, लेकिन जब जैसे आप सरकारी कागज चलाओगे ना, और उसके बाद, क्योंकि आप देखो हमारे डीओ तो हमारे गांव के ही हैं शायद, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो भी सब लोग इस बात को मैंने कई बार देखा है। यदि गांव की बात आती है, जैसे वो स्कूल वाला जो एक हमने वो जो उसको अपग्रेड करवाया था, तो जब मेरी उनसे भी बात होती थी, क्योंकि कागज वहीं से जाना था, वो कहते कि विजेंद्र जी मैं खुद भी ध्यान रहता हूँ, गांव की कोई भी बात आती है तो सब पॉजिटिव तरीके से करना चाहते हैं काम। तो इसलिए निवेदन है कि इस कागज को आगे बढ़ाएं और उसकी एक कॉपी भी मुझे दे दिए, तो आपका सेतु मैं भी राज्य सरकार के बीच में मैं बन सकूं। 5100 रुपए की घोषणा करी है।